योगेश्वरा कृष्णो यशर्माणो धनुर्धरा तत्देवीयो भूतिर्भुवानि निर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। 17वें और 18वें अध्याय का भगवत गीता का पाठ हम लोगों ने किया। 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग, जिसमें प्रारंभ में अर्जुन ने यह प्रश्न किया है, ये शास्त्रविधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। जो शास्त्र की विधि को त्याग करके केवल श्रद्धा के वशीभूत होकर के यजन करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी वो श्रद्धा कैसी है, उनकी उपासना कैसी है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, ऐसा अर्जुन ने प्रश्न किया। यद्यपि भगवान ने इसके पहले कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग करके जो मनमाना आचरण करते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितौ। कर्तव्य और अकर्तव्य में क्या करें और क्या न करें, इसका बोध शास्त्र से होता है। गुरुमुख का नाम ही शास्त्र है। गुरुदेव जो उपदेश करते हैं वही शास्त्र है। ऋषि मुनियों ने जो अपने उपनिषद आदियों में जो उपदेश किया है, ऋषि मुनि सब ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त योगी लोग थे, उनका उपदेश ही शास्त्र के रूप में निबद्ध हुआ। भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा, सदगुरु रूप में कहा, ये जो भगवत गीता है ये सखा सखा का संवाद नहीं है, ये गुरु और शिष्य का संवाद है। अर्जुन ने जब कहा शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, दूसरे अध्याय में कहा ना, और माम शादी, मुझको उपदेश करिए, मुझको शिक्षित करिए, शादी माने शिक्षा दीजिए, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हूँ, आपके समर्पित हूँ। तब भगवान ने उसको फिर अशोचानवत् शोचस्त्वं से दूसरे अध्याय में उसको योग का उपदेश आरंभ किया है। तो भगवान सद्गुरु रूप में है। गुरुर्गरीयान पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमश्च पूज्यश्च गुरुर्गरीयान। अर्जुन ने कहा आप तो पिताओं के भी पिता हो, गुरुओं के भी गुरु हो। गुरु कहा, नहीं कहा कि आप मेरे सखा हो। सखा तो पहले मान रहा था, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, और उससे क्षमा मांगी। फिर अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात् प्रणीत वापि। भोजन के समय, शैया के समय, आसन के समय मैंने आपको कुछ भी सखा के भाव से जो आचरण किया हो, तत्क्षाम ये मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। तो इस गुरु शिष्य के संवाद को ही शास्त्र कहते हैं। तो इस योग शास्त्र के अंदर 17वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया, तो उसका उत्तर में भगवान ने कहा त्रिविधा भवती श्रद्धा। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। कैसी? सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव स। परमात्मा का जो स्वरूप है वो भी श्रद्धामय है। जो जैसी उनकी भक्ति करता है वैसा वो स्वरूप धारण कर लेते हैं। हम लोग हमारे महाप्रभु जी का ध्यान करें या गुरुदेव का ध्यान करें या मूलाधार का ध्यान करें, तो उसमें क्या होगा? धारणा जिस प्रकार की बनाएंगे उसी प्रकार का ध्यान लगेगा। तो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसे उसका फल होता है। यादृशी श्रद्धा यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षासि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान यजन्ते तामसा जना। फिर भगवान ने बताया कि जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं वो देवताओं का यजन करते हैं, देवताओं को पूजते हैं। राजसिक श्रद्धा वाले यक्ष रक्षासी, यक्षों का, राक्षसों का पूजन करते हैं। और जो तामसिक मनुष्य हैं जिनकी श्रद्धा तमोगुणी वृत्तियों में है, वो तो भूत गणान यजन्ते, वो तो भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। इसलिए उसके बाद श्रद्धा के विषय के भगवान ने तप की बात की कि तप भी वही श्रेष्ठ है जो सहज हो। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना तम अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्र की विधि को त्याग करके मनमाना घोर तप करते हैं, ऐसा करने से उनका दंभ और अहंकार ही पुष्ट होता है। वो ऐसा अपनी कामना के वशीभूत होकर के ऐसा तप करते हैं। कौन सा तप? जैसे पुराने जमाने में राक्षस लोग
चारों तरफ अग्नि इत्यादि लगा करके उसके बीच में बैठ करके तप करते थे, किसी कामना को लेकर के कि हम स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लेंगे, देवताओं को भी जीत लेंगे। इस प्रकार का जो तप है वो तामसिक तप है। हमारे महाप्रभु जी की कथाओं में एक कथा आती है हरनाम दास, उसमें प्रसंग लंबा हो जाएगा, विषय छूट जाएगा। उस कथा में हमारे महाप्रभु जी ने दिग्दर्शित किया है कि एक बार हमारे महाप्रभु जी भ्रमण करते हुए वृंदावन में गए, तो वहां उन्होंने देखा एक महात्मा पंचधूरी तप कर रहा था। अग्नि जला करके, कंडे जला करके बीच में बैठा था। यहाँ कुंभ में भी ऐसे कुछ मिल जाएंगे तप करने वाले महात्मा होते हैं, पर हमारे योग में इस तप का निषेध है। भगवान भी यहाँ पर वही बात कर रहे हैं। उस महात्मा को हमारे महाप्रभु जी ने देखा तो उसका एक पैर तो सूज रखा था, इतना मोटा, और एक पैर उसका सूख गया था। हमारे प्रभु जी ने पूछा कि भाई ये तेरा पैर ऐसा कैसे हो गया? तो बोला कि मैं कई वर्ष तक पहले एक पैर केवल खड़ा रहा तप करने के लिए। तब की बात तो मैं बता दूं। उसका परिणाम ये निकला कि जो पैर मैंने उठा रखा था वो तो सूख गया, और जो भूमि पर टिका रखा था उसमें रक्त संचार अधिक होने से वो सूज गया, हाथी के पैर के जैसा मोटा मोटा। दिन रात बोला मैं ऐसे ही करता हूँ। महात्मा वो बड़ा सरल हृदय था, उसके मन में ये कामना थी कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूं, पर सहजता जैसा जिसने बता दिया वैसा आचरण कर लिया। किसी ने कहा कि भाई तप करने से परमात्मा मिलेगा, कौन सा तप करें? तो अग्नि के बीच में बैठो और जाड़े के दिनों में जलशैया करो, वैसा तप वो करने लगे। उसके कुछ वर्षों के बाद देखो प्रभु की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसके कुछ वर्षों के बाद जब हमारे प्रभु जी नेपाल हिमालय से लौट करके आए तो पटना में हमारे महाप्रभु जी उस समय थे। श्याम नारायण वकील एक वहाँ हमारे प्रभु जी के भक्त थे। तो श्याम नारायण वकील हमारे प्रभु जी को भ्रमण के लिए शाम के समय ले गए अपने साथ अपनी गाड़ी। हमारे महाप्रभु जी ने देखा कि वही महात्मा वृंदावन वाला जो ये तप कर रहा था उसको पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं, और उस महात्मा की स्थिति बड़ी दयनीय थी। जगह जगह से उसके घाव रखे थे, कपड़े सब फटे हुए थे। हमारे महाप्रभु जी ने देखा कि भाई ये महात्मा तो हमारा परिचित है, वही है जो हमें वृंदावन में वर्षों पहले मिला था। हमारे प्रभु जी ने वकील साहब से कहा कि भाई इस महात्मा को छुड़ा लाओ। वकील साहब गए और उसका जो बॉन्ड वगैरह साइन करके अपनी जमानत पर उसको महात्मा को ले आए। हमारे महाप्रभु जी ने उस महात्मा से पूछा कि भाई तुम्हारी हालत कैसे हुई? उसने कुछ नहीं बोला। 2 वर्ष से महात्मा मौन था। 3 दिन तक हमारे प्रभु जी उसको योग का उपदेश करते रहे। 3 दिन तक जब बराबर योग उपदेश किया तो महात्मा बोला कि महाराज योग यदि ऐसी वस्तु है जिसका आपने मुझे उपदेश किया है तो क्या आप मुझ पर कृपा करेंगे? और जी बोले क्यों नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। हमारे महाप्रभु जी ने उस पर शक्तिपात किया, उसको योग दीक्षा दी, और श्री प्रभु जी के शक्तिपात के फलस्वरूप वो सहज ही समाधि को प्राप्त हो गया, और उसकी स्थिति ऐसी बन गई कि वो 12-12, 14-14 घंटे समाधिस्थ बैठा रहने लगा। तो जब ऐसी उसकी स्थिति हो गई उसके बाद एक दिन हमारे महाप्रभु जी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि उस दिन तुमको ऐसा हालत क्यों थी, क्यों तुमको पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे थे, क्या तुमसे ऐसा अपराध बन गया था? अपना परिचय हमको दो। तो उस महात्मा ने अपना जीवन वृत्त सुनाया। उसने कहा कि महाराज मेरा जन्म क्षत्रिय परिवार का है, हम 2 भाई थे और दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। जो मेरा छोटा भाई था उसका देहांत हो गया, उससे मुझको वैराग्य सा हो गया, मैंने घर बार छोड़ दिया और मैं साधु बन गया, रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित हो गया। जो हमारे गांव में एक महात्मा रामानंदी थे वो राम कथा कहते थे, राम गायत्री मंत्र का उन्होंने मुझे उपदेश कर दिया। मैं उनका शिष्य बन के रहने लगा। 12 वर्ष में उनका शिष्य बन करके रहा। प्रातः भिक्षा करके लाता था, भिक्षा के बाद गुरु का भोजन बनाता था, अपना भोजन बनाता था, और जो आ जाए उसको भी भोजन करा दे, रखना कुछ भी नहीं। ऐसा निष्प्रिय अपरिग्रह की वृत्ति से उसने अपना जीवन 12 वर्ष लगाया। उसके बाद उसके गुरु का देहांत हो गया और उसने अपने गुरु की अंत्येष्टि करके वो स्थान त्याग दिया। फिर वो काशी में आ गया। काशी में आओ ये श्री प्रभु जी को बता रहा है। काशी में आकर के उसने फलाहार करना प्रारंभ कर दिया। कई वर्षों तक फलाहार किया परंतु परमात्मा का दर्शन तो फिर भी नहीं हुआ।
उसके बाद किसी ने कहा कि भाई तुम तप करो। कैसा तप करूं? तुम एक पैर के बल खड़े होकर के तप करो, उससे तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा। कई वर्षों तक वो विंध्याचल में जाकर के मिर्जापुर में काली कुएं में कई वर्ष तक वहां तप करता रहा, फिर भी उसको कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं हुआ। फिर उसको किसी ने बताया कि तुम मौन धारण करो, इससे तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी, व्यर्थ बोलने से शक्ति नष्ट हुआ करती है। तो उसने मौन भी धारण कर लिया और उसके बाद वो तीर्थाटन करने के लिए जा रहा था। तो गया को जा रहा था तो पटना से निकला था, वहां पर एक मंदिर था जो खंडर हो रखा था। खंडर स्थान जान करके वो शून्य स्थान जान करके एकांत स्थान जान करके वहां बैठ गया और वहां पर कोई बैठ करके लोगों को पत्थर फेंकता था रोज प्रतिदिन। तो उस दिन लोगों ने उसको वहां बैठे देख लिया, लोगों ने सोचा भाई यही पत्थर मारता है, और लोग उसको मारने लगे, पीटने लगे। और बेचारा मौन धारण किया था, बता भी नहीं पाया कि भाई मैं तो आज ही आया हूँ। लोगों ने उसको बहुत पिटाई की, उसके बाद उसके विरुद्ध मुकदमा बनाया, उसको हथकड़ी लगवा दी। और जो हथकड़ी लगा करके उसको पुलिस वाले ले जा रहे थे, उसी समय हमारे महाप्रभु की उस पर दृष्टि पड़ी, उसको हमारे महाप्रभु जी ले आए और योग मार्ग में दीक्षित कर दिया। ऐसा जब उसने अपना सब बताया, उसके बाद हमारे महाप्रभु ने कहा कि अब तुम्हारी स्थिति कैसी है? तो कहता है कि अब तो मुझको आठों पहर आनंद है, अब तो मैं 24 घंटा ध्यानमग्न रहता हूँ, मुझको आनंद ही आनंद है। ऐसा उसने बोला। उसके बाद हमारे महाप्रभु जी ने उसको कहा कि अब तुम जो है बद्रीनाथ से आगे शतपथ की ओर चले जाओ। हमारे प्रभु जी की आज्ञा को मान करके वो महात्मा सिद्ध हो गया, वहां चला गया। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि सिद्ध कृपा से ही आपको उत्थान हुआ करता है। वो महात्मा तपस्वी था और उसके मन में ये भावना भी थी कि मैं आत्म तत्व को जानूं, ईश्वर को जानूं, परंतु उसको जो जैसी साधना बता देता था वैसा कर लेता था। परंतु उसकी लगन सच्ची थी, जिसके अंदर ऐसी दृढ़ निष्ठा रहती है अपने साधन के प्रति, तो उसको सिद्ध संगति मिल जाया करती है। इसलिए हमारे महाप्रभु जी ने उसको कृपा करने के लिए, कृपा तो उस पर जब ही हो गई थी जब वृंदावन में प्रभु की दृष्टि उस पर पड़ गई। तो यहाँ पर भगवान ने यही बताया कि जो ऐसा जो घोर तप है, मनमाना तप है, वो शास्त्र विरुद्ध है, वो केवल अहंकार की पुष्टि करता है। उससे हमारे मन में ये आ जाता हूँ तो बहुत भारी तपस्वी है। कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम चेतस माम जयवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। ऐसे लोग जो कठिन तप करते हैं वो तो मेरे को भी कष्ट देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में विद्यमान हूँ, सबके अंतरात्मा के रूप में मैं सबके अंदर बैठा हूँ। ऐसे लोग तो मुझको भी कष्ट देते हैं जो ऐसा घोर कठिन तप करते हैं। उसके बाद भगवान ने कहा कि आहार भी 3 प्रकार का होता है, यज्ञ भी 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इन 3 गुणों के आधार पर भगवान ने सारे यहाँ पर विषयों का विभाजन किया। सात्विक आहार के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो आयु को, सतोगुण को, हमारे बल को, आरोग्य को, हमारे सुख को, प्रेम को जो बढ़ाने वाला भोजन है, ऐसा भोजन जिसके अंदर रस है, जिसके अंदर स्निग्धता है, चिकनापन है और जो हृदय को खाने में अच्छा भी लगता है, ऐसा भोजन सात्विक भोजन है। जैसे हम लोग जो भोजन आश्रमों में करते हैं सब सात्विक भोजन है। ऐसा भोजन करने से ही मन एकाग्र होता है। जो राजसिक तामसिक भोजन करते हैं उनको ध्यान में कोई ना कोई विघ्न अवश्य आता है। फिर भगवान ने कहा कि राजसिक भोजन कौन सा है? जो खट्टा है, कड़वा है, लवणात्म, बहुत ज्यादा नमकीन है, तीखा है, रूखा है, जिसको खा करके शरीर में दाह पैदा हो जाए, जलन हो जाए। ऐसा जो तेज मिर्च मसाले के पकौड़े इत्यादि, ये सारा जो भोजन है ये राजसिक भोजन है। ये क्या करता है? शरीर में जाकर के दुख पैदा करता है, जलन हो जाएगी, जलन पैदा कर देगा, शोक, आमय, आमय का अर्थ होता है रोग पैदा कर देता है। जो भोजन इस प्रकार का है वो रोग को करने वाला, जिसको तला हुआ जो भोजन है वो सब राजसिक भोजन होता है। तीसरा भोजन तामस भोजन, यात यामम गतरसम कूति पर्योषितम च यत् उचिष्टमपि चामेत्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन यात यामम, आधा जिसके ऊपर से याम माने रात्रि गुजर गई है, रात्रि का पहर जिस भोजन पर से निकल गया है, गतरसम जिसका रस निकल गया है,
जिसके अंदर से दुर्गंध आती है, जो बासी है, झूठा है, ऐसा भोजन अमेध्यम, मेधा को नष्ट कर देता है, ऐसा भोजन बुद्धि को नष्ट कर देता है। ये भोजन तामसिक लोगों को प्रिय होता है, तामसिक लोग ऐसा भोजन किया करते हैं। इसके बाद भगवान ने कहा कि जो हम यज्ञ करते हैं, अब यज्ञ का विधान तो बहुत बड़ा है, चौथे अध्याय में बताया कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो जो सात्विक यज्ञ है, जो केवल शास्त्र को प्रमाण मान करके शास्त्र की विधि के अनुसार यष्टव्यम, ये यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, ऐसी कर्तव्य बुद्धि से बिना किसी फल की आकांक्षा किए, बिना किसी कामना के, निष्काम भाव से। अब हमारे पंडित लोग बहुत लंबा संकल्प के अंदर इतना उसमें कामनाएं लगा देते हैं, वो तो सकाम हो गया सारा। तो निष्काम भाव से जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक यज्ञ है। राजस यज्ञ वो है जो दंभ के लिए, ये दिखाने के लिए हाँ हम इतना बड़ा यज्ञ आयोजन कर रहे हैं, ऐसा दंभ की भावना से और फल को भी दृष्टि में रख करके जो यज्ञ करते हैं वो राजसिक यज्ञ है। तीसरा भगवान ने बताया तामसिक यज्ञ, जो बिना किसी विधि के, बिना मंत्रों के, बिना अन्न के और बिना ब्राह्मण को दक्षिणा दिए, बिना दक्षिणा के अदक्षिणम जो यज्ञ करते हैं वो तामसिक यज्ञ है। इसके बाद भगवान ने 3 प्रकार के तप का वर्णन किया। देव युज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तप किसको कहते हैं? अभी तो पीछे बताया था कि जो बिना शास्त्र की विधि के घोर तप करते हैं उनकी भगवान ने निंदा की। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तप क्या है। तप का पहला लक्षण देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वान, इनका पूजन करना और अपने शरीर को शुद्धि से रहना और सरलता से रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और शरीर से अहिंसा का पालन करना, ये सब शरीर का तप करना। शरीर का तप, वाणी का तप और फिर मन का तप। 3 प्रकार के तप भगवान यहाँ बता रहे हैं। वाणी का तप बताया, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रहितम चयत स्वाध्याय भसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। हम ऐसा वाक्य न बोले जो किसी के मन में उद्वेग पैदा करे, किसी के मन में एग्रेशन पैदा करे। मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो जो उद्वेग पैदा करने वाले वाक्य हैं उनको न बोलना, प्रिय वाणी बोलना, हितकारी वाणी बोलना, सत्य की वाणी बोलना और शास्त्र का अभ्यास करना, स्वाध्याय करना, अपने गुरु मंत्र का जप करना, ये सब वाणी का तप है। पहला तप कौन सा? शरीर का। दूसरा तप वाणी का। तीसरा तप भगवान बता रहे मन का। मन प्रसाद सौम्यत्व मानमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मान समुच्यते। मन में प्रसन्न रहना, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, शांत भाव और मौन रह करके अपने गुरु मंत्र का बराबर जप करते रहना। आत्म विनिग्रह, अपने मन का निग्रह करना, मन पर नियंत्रण रखना। भाव संशुद्धि, अपने मानस भावों को शुद्ध रखना, ये सारा मानस तप है। तो शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, मानस तप। 3 प्रकार से भगवान ने इस प्रकार से यहाँ पर तप की व्याख्या की। फिर उसके बाद इसी तप के 3 गुणों के आधार पर भी 3 प्रकार हैं। सात्विक तप, राजसिक तप और तामस तप। सात्विक तप वो है योगी बड़ी भारी श्रद्धा के साथ जिस तप को बिना किसी फल की आकांक्षा के जो करता है, अफलाकांक्षी भिर्युक्त ही सात्विकम परिचक्षते, वो तप सात्विक तप कहलाता है। राजस तप वो है सत्कार मान पूजार्थम, जो सत्कार के लिए, मान के लिए, पूजा के लिए दंभेन, दंभ के द्वारा जो तप किया जाता है वो राजस तप है। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या कृते तप, और मूढ़ लोगों के द्वारा आत्म पीड़या, अपनी आत्म पीड़ा के लिए दूसरे का कुछ अहित करने के लिए, परशोध साधनार्थम वा, अपना भी अहित करे और जो मन में ये सोच करके तप करे कि भाई इस तप के द्वारा मुझे फलाने व्यक्ति का अहित करना है, ऐसा उत्साधनार्थम, अनिष्ट करने के लिए जो तप किया जाता है वो तामसिक तप है। तो 3 प्रकार के तप। फिर उसके बाद भगवान ने 3 प्रकार के दान की भी चर्चा की है। सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। दातव्यमिति दानम दीतेरोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दातव्यम, मुझको दान करना है, ऐसा कर्तव्य सोच करके, कर्तव्य बुद्धि से, अनुपकारिणे, दूसरे पर उपकार करने के लिए नहीं, ये दान देना मेरा कर्तव्य है। मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ तो कुछ उस पर मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं तो अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ।
इस भाव से जो देश को माने स्थान को, समय को और पात्र को देख करके जो दिया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है। दान देने में पात्र को भी देखना बहुत आवश्यक है। वो पात्र को देंगे, जैसे रोड पर हम देखते हो भिखारी लोग बैठे रहते हैं, उनको लोग दे देते हैं और रात को उसकी शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। दान थोड़ी लगा, वो जो पैसा है आपकी शुद्ध कमाई का, वो तो दुराचरण में चला गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि देश को देख करके, काल को देख करके और पात्र को देख करके कर्तव्य बुद्धि से जो कुछ दिया जाता है, त्यागा जाता है, छोड़ा जाता है, वो सात्विक दान है। और दूसरे पर उपकार करने के लिए और फल की कामना से ये सोच करके कि हाँ मैं इसको दे रहा हूँ, इसके बदले मुझको ऐसा कुछ प्राप्त होगा, ऐसा और बड़े क्लेश के साथ, दुख के साथ जो दान दिया जाता है, जो त्याग किया जाता है, जो छोड़ा जाता है अपने हाथ से, वो राजस दान है। फिर भगवान कह रहे तामस दान, बिना कोई समय देखे, बिना कोई पात्र की चिंता किए, अवज्ञा के लिए वेले पर ऐसे करके जो किसी को दे दिया जाता है तिरस्कार की भावना से, वो तामस दान है। फिर भगवान ने बताया, अब ये विषय यहाँ पर लगभग पूर्ण हो गया। फिर भगवान ने कहा कि ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणास्ते वेदास्य यज्ञास्य विहिता पुरा। ओम तत्सत ये परमात्मा का नाम है, इसी से सब यज्ञों का, ब्राह्मणों का, वेदों का विधान इसी ओंकार से हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर सत्व, रजस और तमस, तीन जो प्रकृति के गुण हैं, उन तीन गुणों के आधार पर तप का, यज्ञ का, दान का, श्रद्धा का, इनका वर्गीकरण किया है, जिसमें प्रारंभ भगवान ने श्रद्धा से किया है। इसलिए इस 17वें अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग है। 18वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। संन्यास किसको कहते हैं, त्याग किसको कहते हैं, ये आप मुझको अलग अलग करके समझाइए। भगवान ने उसका उत्तर दिया कि भाई 4 प्रकार के मत यहाँ पर भगवान ने अपने मुखारबिंद से बताए। पहला भगवान ने कहा, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु, कि कामनाओं का, हमारे मन के अंदर जो कामनाएं हैं, जो कर्म ऐसे हैं, कामनाओं वाले जो कर्म है, काम्य कर्म है, उन कर्मों को छोड़ देना, माने जो सकाम कर्म है उनका त्याग, उनका न्यास, संन्यास कवयो विदुः। ऐसा विद्वान लोग समझते हैं कि संन्यास क्या है, अपने काम्य कर्मों को छोड़ना। काम्य कर्म माने जिन कर्मों के साथ हमारी कामना लगी हुई है, उन कामना वाले कर्मों को छोड़ देना संन्यास कहलाता है। ये पहली परिभाषा, भगवान नहीं बोल रहे इसको, भगवान दूसरों का मत बता रहे, कवयो विदुः, ऐसा विद्वानों का मानना, पहला मतलब। फिर कहा, सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा, माने सारे कर्म के फल का त्याग करना त्याग कहलाता है, ऐसा विचक्षणा, विचक्षु लोग, ज्ञानी लोग, दो परिभाषा होगी। तीसरा कहा, त्याजम दोषवदित्ते के कर्म प्राहुर मनीषण, सारे कर्म दोषमय हैं, सारे कर्मों में कोई ना कोई दोष रहता ही रहता है, इसलिए सारे कर्मों को छोड़ देना, ये तीसरा मत हुआ। पहले में कहा काम्य कर्मों का त्याग, दूसरे में कहा सारे कर्मों के फल का त्याग, और तीसरे मत भगवान ने बताया कि पूरे कर्मों का ही त्याग। वेदांती लोग जैसा मानते हैं कि पूरा कर्मों का त्याग करके संन्यास ले ले, वैसा सारे कर्म दोषमय हैं, सारे कर्मों में कोई ना कोई दोष है, इसलिए पूरी तरह से कर्मों का त्याग। चौथा मत भगवान ने बताया, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। चौथे लोगों का मत ये है कि यज्ञ, दान और तप, ये तीन कर्म मनुष्य को पवित्र करते हैं, इसलिए इनका त्याग नहीं करना चाहिए। इन तीनों को छोड़ करके बाकी जो कर्म है उनका त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने उस समय के प्रचलित सिद्धांत के अनुसार 4 प्रकार की धारणाओं को पुष्ट किया, बताया। पहला काम्य कर्मों का त्याग, दूसरा सर्वकर्म फल त्याग, तीसरा पूरे कर्मों का त्याग, और चौथा यज्ञ, दान और तप, इन 3 का त्याग नहीं। इसके बाद भगवान अपना मत बता रहे, निश्चयम शुरु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हे पुरुष व्याघ्रत त्रिविधा संप्रकीर्तित। हे भरत सत्तम, हे भरतवंशी, भरतवंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तो इस संन्यास और त्याग के विषय में निश्चयम शुरु में तत्र, मेरा मत सुन, मेरा क्या मानना है। भगवान
सदगुरु रूप में अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तप। यज्ञ दान और तप ये तीन कर्म तो ऐसे हैं जो किसी को भी नहीं त्यागने चाहिए, तो करने ही चाहिए, तो कर्तव्य है। फिर क्या भगवान ने कहा, इन तीनों को करते हुए एतान्नपेतु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। यज्ञ दान और तप इन तीन कर्मों को करते हुए जो बात इन तीनों को संपादन करते हुए जो और भी जितने कर्म हैं उन सबको करता है, केवल उस कर्म के संग दोष को और उस कर्म के फल की कामना को त्याग देता है, ऐसा मेरा निश्चित मत है, वही सच्चा संन्यास है। भगवान यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि सारे कर्मों को त्याग दो, और भगवान ये भी नहीं कह रहे कि काम्य कर्मों को केवल त्याग कर दो। भगवान ये कह रहे हैं कि सब कर्मों को करो, किंतु उन कर्मों के पीछे जो उस कर्म की आसक्ति है और उस कर्म के पीछे उस कर्म के फल की जो कामना है, इस कर्म का रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये जो भावना है उसको त्याग करो। देखो हम लोग बता तो रहे हैं, पर ये पालन करने में बड़ा कठिन विषय है। एक पूर्ण योगी ही पूरी तरह से कर्म फल त्यागी हो सकता है। जब तक वो आपका काम नहीं हो जाएगा, जब तक वो समाधिवान नहीं बन जाएगा, जब तक उसके मन में ये अपने गुरुदेव की कृपा से समाधि को प्राप्त करके ये भाव नहीं आ जाएगा, प्राप्तम प्रापणीयम क्षीणा शेतव्या क्लेशा, मैंने जो पाना था वो पा लिया, क्लेशों को क्षीण कर दिया, ऐसा जब उस स्थिति को जब तक नहीं पहुंच पाता तब तक कामना मन में बनी ही रहती है। किंतु फिर भी साधक को ये चाहिए कि जैसे जैसे वो ध्यान योग की ओर अग्रसर हो, उसकी कामना कम होती चली जाए। वो कर्म करते हुए केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म करे। वो ये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। सारे कर्मों को ये सोच करके कि मैं जो कर रहा हूँ ये सब कर्म तो गुरुदेव के निमित्त है, ऐसा उन सारे कर्मों को गुरुदेव को समर्पित करके बिना फल की कामना से जो कर्म करता है वो कर्म बंधन का हेतु नहीं बनता। जिस कर्म के साथ संग दोष लगा रहता है, कर्म संग लगा रहता है, फल की कामना लगी रहती है, वो कर्म बंधन का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने फिर इसके बाद तामस त्याग बताया कि जो त्याग मोह से किया जाता है ऐसा त्याग तामस त्याग होता है। राजस त्याग वो है जो दुख रूप समझ करके ये सोच करके कि सारे कर्म तो दुख रूप, इसलिए सारे कर्मों को त्याग दे, सारे कर्मों को छोड़ करके सन्यास ले ले, ऐसा जो सन्यास है वो राजस सन्यास है। सात्विक सन्यास क्या है, सात्विक त्याग क्या है, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मत। ये भगवान का मत है कि सारे कर्मों के फल को केवल छोड़ दे और उसके संग को, कर्म की आसक्ति को, ये कर्म मैं करूं ये कर्म मैं ना करूं, उसमें चॉइस जो हमारी रहती है ना, वो संग है, कर्म का संग। उस सारे कर्मों के संग को और कर्म के फल की कामना को छोड़ करके जो करेगा वो सात्विक त्याग है। इसी को सात्विक संन्यास भगवान ने यहाँ पर बताया है। प्रसंग तो बहुत लंबा है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर फिर उसके बाद 3 प्रकार के सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान का वर्णन किया, और इसी प्रकार से फिर सात्विक कर्ता, राजस कर्ता, तामस कर्ता का वर्णन यहाँ पर किया। 3 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन भगवान ने किया, और उसके बाद 3 प्रकार के सुख का वर्णन भगवान ने किया। सुखम द्विधानिम त्रिविधम शृणुमे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। सुख भी 3 प्रकार का होता है। देखो, हम मनुष्य स्वभावतः आनंद का भोक्ता है। सब लोग ये चाहते हैं कि हमको सुख मिले, और उस सुख की प्राप्ति नहीं होती। उस सुख की थोड़ी बहुत लवलेश मिल जाता है जिससे हम अपने को सुखी अनुभव करते हैं, किंतु वो जो परम सुख है उसकी प्राप्ति नहीं होती। उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य गुरु चरणों में आता है। हम लोग गुरुदेव के चरणों में इसलिए आए हैं कि उस परम सुख को, परम आनंद को प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर सुख की चर्चा करते हुए भगवान ने कहा कि सुख भी 3 प्रकार का है। पहला सुख तो वो है कि जो प्रारंभ में तो दुख के जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन उसका फल बड़ा हितकर है। वो सुख सात्विक सुख है। जैसे कोई रोग हो जाए तो कोई दवाई हमको पीनी पड़े तो कड़वी होती है, पीने में तो लगता है बड़ी कड़वी लगी, किंतु उसका फल कितना सुखद है, रोग
नष्ट कर देगी। ऐसा जो सुख प्रारंभ में तो दुख के जैसा लगे पर परिणाम उसका सुख स्वरूप हो, वो सुख सात्विक सुख है। राजसिक सुख ये है कि जिसको प्रारंभ में तो बहुत अच्छा लगे और फल उसका दुखदायी हो, वो राजसिक सुख है। इंद्रियों के भोग, विषय वासना, ये सब राजसिक सुख है। उस सुख काल में जिस समय भोग काल चल रहा होता है उसमें सुख की अनुभूति होती है, उसका परिणाम बड़ा दुखदायी होता है। जैसे किसी का मन करे रसगुल्ला खाने का, अब रसगुल्ला खा ले ज़्यादा तो रसगुल्ला खाने में तो अच्छा लगेगा, और डायबिटीज हो गई किसी को तो बाद में फिर कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो राजसिक सुख है। और तामस सुख वो है जो मोह के कारण उसमें सुख है ही नहीं, वो प्रारंभ में भी दुख देता है, परिणाम में भी दुख देता है, उसमें दुख ही दुख है। सुख हमें लग रहा है कि सुख है, सुख उसमें होता नहीं, ऐसा तामस सुख है। तो 3 प्रकार के सुखों का यह वर्णन किया भगवान ने, और उसके बाद फिर 4 वर्णों का वर्णन किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का। ब्राह्मण वास्तव में कौन है? जिसके अंदर शम है, अपने मन का निग्रह है, जिसके अंदर इंद्रियों का निग्रह है, दम है, जिसके अंदर शरीर की और मन की शुद्धि है, जिसके अंदर शांत भाव है, जिसके अंदर क्षमा करने का भाव है, जिसके अंदर सरलता है, जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान प्रतिष्ठित है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय के क्या है? जिसके अंदर शौर्य है, तेज है, धैर्य है, दक्षता है, युद्ध में जो पलायन नहीं करता, पीठ नहीं दिखाता, जिसके अंदर दान देने का भाव है, जिसके अंदर ईश्वर स्वामित्व बने का भाव है, वो क्षत्रिय है। और जो खेती बाड़ी करना, गौ रक्षा करना, वाणिज्य व्यापार करना, ये वैश्य का कर्म है। और तीनों वर्णों की सेवा परिचर्या करना, ये चौथे वर्ण का कर्म भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा। और तात्विक बात बता दी, स्वे स्वे कर्मण्ड भिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति दक्षिणो। अपने अपने कर्म में लग करके मनुष्य परम गति को प्राप्त हो सकता है। ये सब विषय बताने के बाद भगवान ने अंत में बड़ा तात्विक विवेचन, आत्मसमर्पण का किया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, और मेरी शरण में आकर के बस मन बना भो मद्भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु, मेरा भजन कर, मेरी भक्ति कर, मुझे प्रणाम कर, मेरे मन वाला हो जा, मेरी बुद्धि वाला हो जा। भगवान गुरु रूप में बोल रहे हैं, तो गुरु के मन वाला, गुरु की बुद्धि वाला, और तू ऐसा हो करके परम गति को प्राप्त हो जाएगा, तू मेरा ही स्वरूप बन जाएगा। गुरु ध्यानात् अत्यंतम स्वम ब्रह्ममयो भवे। गुरु गीता में आता है कि जो गुरुदेव का ध्यान करता है वो गुरु रूप भी हो जाता है, गुरु में और उसमें कोई भेद नहीं रहता। वही बात यहाँ पर भगवान ने आत्मसमर्पण की कही। मन बना भो मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु, मुझको प्रणाम कर, मुझे नमस्कार कर, मेरा स्वरूप तू अर्जुन बन जा। ऐसा करने से तू बिल्कुल चल जाएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रकृतम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान लास्ट में गीता की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो इस गीता का पाठ भी करेगा वो भी पुण्य लोगों को प्राप्त हो जाएगा, और जो इस मेरे संवाद को, मेरे और अर्जुन के बीच के संवाद को दूसरों को बताएगा वो परम गति को प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, क्या तेरा अज्ञान मेरे इस उपदेश से नष्ट हुआ? तो अर्जुन ने कह दिया, नष्टो मोह स्मृत लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युतस्तोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। देखो, अर्जुन तो वास्तव में पलायनवादी हो रहा था। अर्जुन के मन में तो ये भाव था कि अब मैं ये छोड़ करके अब जो है ये सब सन्यासी हो जाऊं, साधु हो जाऊं। पर भगवान ने उसको कर्तव्य निष्ठा का बोध कराया, और भगवान ने ये कहा कि तुम मन से सन्यासी बनो, वेश से बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम मन से कर्मों के फल को त्याग दो और अपने कर्तव्य कर्म को करो। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और बराबर युद्ध को करते रहो। संजय ने फिर यहाँ पर कहा है, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमं श्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। ये भगवान का संवाद सुन करके रोमहर्षण माने रोमांचकारी संवाद को मैंने सुना है। संजय महर्षि वेद व्यास का शिष्य था। देखो गुरु शिष्य पर कैसी कृपा करती है। महर्षि वेद व्यास ने ये विचार किया कि भाई ये हमारा शिष्य युद्ध में जाएगा, ये संजय कौरव पक्ष से लड़ेगा तो मारा जाएगा। गुरु अपने बच्चों को बचा लेते हैं।
इसलिए उन्होंने कहा किससे? धृतराष्ट्र से, कि भाई तुमको युद्ध देखने की इच्छा है? कि हाँ महाराज इच्छा तो है, पर मैं अंधा हूँ, युद्ध कैसे देखूँ? पर इसका उपाय मैं कर देता हूँ कि संजय को हम दिव्य दृष्टि दे देंगे और ये सारा लाइव टेलीकास्ट सुनाता रहेगा युद्ध का जो है, युद्ध देख करके यहीं पर सुनाता रहेगा। तो उसको युद्ध में जाने से बचा लिया, संजय को नहीं, संजय को मारा जाता है। दिव्य दृष्टि उसको दी। इतना गहरा शक्तिपात संजय पर किया भगवान वेद व्यास ने कि संजय वहां बैठ करके ही पूरे युद्ध का हाल धृतराष्ट्र को सुनाता रहा। ये संजय सुना रहा है पूरी गीता धृतराष्ट्र को। और एक और मैं बात बता दूं, भगवान ने अपने विश्व रूप का दर्शन कराया अर्जुन को 11वें अध्याय में। अर्जुन तो कह रहा है भीत भीत, अर्जुन को तो भय हो गया विश्व रूप को देख करके भगवान के, है ना। अर्जुन ने कहा कि अपने इस विश्व रूप को समेट लीजिए। भय न च प्रविदितम मनो में, मैं भय के कारण मेरा मन बड़ा व्यथित हो गया है। तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। अपने इस रूप को समेट लीजिए विश्व रूप को, और मुझको अपना वही जो आपका सौम्य स्वरूप है वो दिखाइए। पर संजय ने नहीं कहा कि मुझको भय हो गया। संजय ने भी तो भगवान के विराट रूप का दर्शन किया। संजय यहाँ पर क्या बोल रहा है? राजन संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुनो पुण्यम ईर्षामि च मुहुर्मुहुः। ईर्षामि, मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूँ भगवान के उस रूप को याद करके, विश्व रूप का दर्शन करके मेरे मन में हर्ष हो रहा है। तच्च संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन ईर्षामि च पुनः पुनः। बार बार मेरे मन के अंदर हर्ष हो रहा है, बार बार मेरे मन के अंदर बड़ा रोमांच और हर्ष पैदा हो रहा है, और अर्जुन के मन में तो भय पैदा हो गया। तो ये अंतर कैसे आया? ये अंतर ऐसे आया कि गुरु का शक्तिपात कितना प्रबल है। जो वेद व्यास जी ने जो संजय पर शक्तिपात किया, वो बड़ा प्रबल शक्तिपात किया कि ये संजय वहीं पर बैठा बैठा सारा वो सुनाता रहा। और शक्तिपात तो अर्जुन पर भी हुआ। यदि शक्तिपात न किया होता तो अर्जुन विश्व रूप का दर्शन ही नहीं कर पाता। न तमाम शक्य से दृष्टुम अनेनेव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमेश्वरम। अर्जुन मैं तुझको दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ, तू मेरे इस योगेश्वरी को देख। ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा है। भगवान के कृपा के फल स्वरूप, शक्तिपात के फल स्वरूप ही अर्जुन भगवान के रूप को देखने में समर्थ हुआ। पर अंतर ये है, अर्जुन तो कह रहा है प्रव्यथितम मनो में, मेरा मन व्यथित हो गया, अपने रूप को समेटिए। अर्जुन ने जब देखा, पहले तो अर्जुन को भी रोमांच हुआ, पर जब उसने देखा कि कर्णम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णन तथान्यान अभियोदलीनान मया हता जहिमा प्रतिष्ठा, मेरे द्वारा मार दिए गए हैं और वो चूर्ण बन करके भगवान के दांत में लगे हुए हैं। तो अर्जुन को भय हो गया ऐसा भगवान का विकराल रूप देख करके कि जिनको मैं मारना चाह रहा हूँ वो तो सब पहले ही मरे हुए, इनके जाड़ में चिपके हुए हैं। पर ये कह रहा है, कौन? संजय कह रहा है ईर्षामि च मुहुर्मुहुः, मुझको तो बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। शक्तिपात का भेद है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर दो लोगों पर कृपा हुई है, एक तो संजय के ऊपर, एक अर्जुन के ऊपर। अंत में धृतराष्ट्र ने ये पूछा कि संजय ये बताओ युद्ध में विजय किसकी होगी? पांडवों की विजय होगी कि कौरवों की विजय होगी? अब संजय भैया उनका सेवक है, ये तो नहीं कह सकता कि पांडवों की विजय होगी। धृतराष्ट्र नाराज हो जाएंगे। उसने कहा महाराज मैं ये तो नहीं जानता कि विजय किसकी होगी, पर मैं ये जानता हूँ विजय किसकी हुआ करती है। किसकी विजय हुआ करती है? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ अखिलात्मा योगेश्वर भगवान कृष्ण है, जहाँ अर्जुन जैसा धनुर्धर है, वहाँ पर ही श्री विजय भूति और ध्रुव नीति रहती है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है। निर्णय आप स्वयं कर ले विजय किसकी होगी। ये संजय ने कहा है धृतराष्ट्र। तो संक्षेप में मैंने इन दो अध्यायों का भावार्थ ये समझा दिया कि भगवान ने अर्जुन पर कृपा की और उस पलायनवादी अर्जुन को दोबारा अपने कर्तव्य बोध की ओर उद्यत किया और उसको लगा दिया। उस कृपा के लिए भगवान ने अर्जुन पर शक्तिपात किया। शक्तिपात से ही मनुष्य का उत्थान होता है। ये
किन किन प्रकारेण कोई कैसी भी साधना करता रहे, जब तक वो सद्गुरु कृपा को प्राप्त नहीं करता तब तक वो कल्याण भाजन नहीं बना करता है। या सद्गुरु रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन पर कृपा की, उसके फलस्वरूप अर्जुन उनके भाव को समझ पाया, उनके स्वरूप को देख पाया और इस प्रकार से अर्जुन उद्यत हो गया। हमको भी ये शिक्षा यहाँ पर मिलती है। इस 18वें अध्याय में एक विषय और भी भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा, जो हमारे गुरुदेव प्राय कहा करते थे कि विविक्त सेवी लगवाशी यत्वा काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये योगियों की साधना का कोर्स है। क्या कोर्स है? योग को चाहिए कि वो एकांत सेवी हो, एकांत वास करने वाले हो, विविक्त सेवी लगवाशी, थोड़ा खाएं, हल्का भोजन करें, यत्वा काय मानस, अपने मन को, अपनी वाणी को अपने कंट्रोल में रखने वाले हो, ध्यान योग परो नित्यम, नित्य ध्यान में बैठे, नित्य गुरु मंत्र का जप करें, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम सोपाश्रित, और वैराग्य के आश्रित होकर के ये सब आचरण करें। जिसके मन में वैराग्य नहीं है वो यदि ध्यान योग का भी अभ्यास करेगा तो उसकी बहिर्मुखी वृत्ति बनती चली जाएगी। फिर भगवान ने कहा वैराग्यम सोपाश्रित अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, अहंकार को, अपने बल को, दर्प को, काम को, क्रोध को, इन सब को छोड़ करके जो ध्यान योग परायण होता है ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म को जान लेता है, वो परमात्मा को जान लेता है। इसलिए ये जो हमारा योग मार्ग है वही योग का उपदेश भगवान ने इस भगवत गीता में किया है। भगवत गीता योग शास्त्र है, संपूर्ण योग शास्त्र है और इसके उपदेश के अनुसार हमको अपने जीवन को ढालना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामदास जी महाराज की जय। योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। वृंदावन विहारी धाम की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। नाश्ता होगा, नाश्ता।